बंदर और चींटी। एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक आम का पेड़ था जिस पर ढेर सारे आम लदे हुए थे। उस आम के पेड़ पर बंदरों का झुंड रहता था और उसी पेड़ की तलहटी में चींटियों का एक परिवार रहता था। चींटियां दिन भर खाना के जुगाड़ में पेड़ पर चढ़ती उतरती रहती थीं। चूंकि पेड़ पर ढेर सारे आम फले हुए थे तो बंदरों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। उनका झुंड आराम से अपना जीवन यापन कर रहा था। जब उनका मन होता आम तोड़ खा लेते और उसी पेड़ की शाखाओं पर पड्ढे रहते। इधर बेचारी चींटियां दिन भर खाना के जुगाड़ में इधर से उधर भटकती रहती। वे कभी भी आराम नहीं करती थीं। उन चींटियों की मेहनत देखकर एक बंदर ने एक चींटी से पूछा, हम सभी कितने आराम से पेड़ पर रहते हैं और तुम सभी हो कि दिन भर मेहनत करती रहती हो, कभी आराम क्यों नहीं करती? कभी तो आराम कर लिया करो। तो चींटी बोली, हमें मेहनत पसंद है। हम सभी दिन भर खाने की खोज में लगे रहते हैं ताकि जब खाना ना मिल पाए तो अपने द्वारा जमा किए गए खाने से अपना पेट भर सके। चींटी का जवाब सुन उस बंदर ने कहा कि तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा है। तुम इतने चींटियों का पेट कैसे भर सकती हो? कितना जमा करोगी कि सभी का पेट भर जाए? इस पर चींटी ने कहा, अगर रोज थोड़ा थोड़ा करके हम सभी खाना जमा करेंगे तो इतना खाना जमा हो जाएगा कि हमारी आने वाली नस्ल भी आराम से खा पाएगी। बंदर ने कहा कि जिंदगी खेलने खाने की है। जहां तक हो सके मौज मस्ती कर लो। कल किसने देखा है, तुम्हारी आने वाली नस्ल अपना खाने का जुगाड़दार खुद कर लेगी। चींटियों ने कहा कि हमें मेहनत पसंद है, हम सभी मेहनत ही करेंगे। तुम्हें ये राज बाद में पता चलेगा। इतना कहकर चींटियां फिर से खाने की तलाश में जुट गईं। उधर चींटियां मेहनत कर रही थीं तो इधर सारे बंदर आम का मजा लेते और पेड्डाए पर इधर से उधर कूदते फांदते रहते। बहुत दिनों के बाद आम का मौसम चला जाता है और जंगल में बरसात नहीं होने के कारण सूखा जैसे हालात पैदा होने लगते हैं। बिना पानी के पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। सभी जानवर बेहतर चारागाह की तलाश में जंगल से कहीं दूर जाने लगते हैं। उस आम के पेड़ के सभी बंदर भी जंगल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। जब सभी बंदर जंगल छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने चींटियों से कहा कि तुम सभी भी जंगल छोड़कर चले जाओ, नहीं तो भूखे मरना पड़ेगा। तो चींटियां बोली कि हमारे पास इतना खाना जमा है कि हम सभी आराम से सूखे का सामना कर सकते हैं। बंदरों ने बहुत समझाया पर चींटियां वहां से जाने के लिए राजी नहीं हुईं। आखिरकार सारे बंदर खाने की तलाश में वहां से चले गए और चींटियां उसी आम के पेड़ के पास रुक गईं। बहुत दिनों के बाद फिर से बारिश हुई और धीरे धीरे चारों तरफ हरियाली फैल गई। जब आम के पेड़ में फिर से फूल खिलने लगे तो बंदरों का झुंड फिर से वापस उसी पेड़ पर आया। उन्होंने देखा कि चींटियां अभी भी पेड़ की टहनियों पर खाने की तलाश में घूम रही हैं। ये देखकर बंदरों ने उन चींटियों से पूछा कि तुम सभी अभी तक इसी पेड़याच पर हो, तुम सभी सूखे से कैसे बच गई जबकि जंगल का हर जानवर यहां से जा चुका था? तो चींटियों ने जवाब दिया कि हमारी माँ कहती थी कि अभी सूखे का समय चल रहा है और सभी जानवर खाने की तलाश में कहीं चले गए हैं। तो हमने पूछा कि सूखा क्या होता है? हम सभी तो रोज खाना खाते हैं। हमारे पास तो इतना खाना बचा हुआ है कि हम पूरी जिंदगी खा सकते हैं। इस पर हमारी माँ ने कहा था कि तुम सभी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों ने पहले ही खाना जमा करके रख दिया था। तुम सभी भी अपने भविष्य के लिए कुछ जमा करके रख देना ताकि आने वाली तुम्हारी पीढ़ी को सूखे के वक्त बुरा दिन न देखना पड़े। चींटियों का जवाब सुनकर बंदरों को समझ में आया कि आखिरकार ये चींटियां इतनी मेहनत क्यों करती हैं। अपने भविष्य को सुखमय बनाने के लिए हमें अपने वर्तमान के आराम को छोड़ कर मेहनत करना होगा। कुछ लोग अपने वर्तमान के क्षणिक सुख को भोगने की खातिर अपने भविष्य की चिंता करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। हमें इन चींटियों से सीख लेते हुए अपने आने वाले कल के लिए आज से ही प्रयास शुरू करना होगा।